आज हमारे साथ हैं मिस्टर अरुण जी, जो कि आई थिंक सो मुंबई के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं। वीडियोस देखने के बाद इन्होंने संपर्क किया है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ही काफ़ी क्रिटिकल है। इन्होंने हमारे बहुत सारे केस स्टडी देखे हैं। जैसा ये केस स्टडी आज हम बना रहे हैं, ऐसे इन्होंने प्रीवियसली कुछ बच्चों के केस स्टडी देखे थे। उसके बाद हमें संपर्क किया है। ये बच्चा एमबीबीएस का है, और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो विदेशों में एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो बच्चे ट्रांसफर ले लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, ये फैक्ट बताया जाएगा इस वीडियो में। और मैंने फिर बताया है कि हमारी एजेंसी ऑलवेज यही ट्राई करती है कि हम सच्चाई बताएं, उसके बाद डिसीजन है बच्चे ने लेना है या पेरेंट्स ने लेना है। कभी भी मैं ऐसा इंटरेस्ट नहीं रखता कि जहां पर मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट हो। फर्स्टली मैं गिविंग द प्रायोरिटी टू द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। फीस मैं भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, फीस मैं भी लेता हूँ, लेकिन मेरी फीस रहती है जब बच्चे का वीजा आता है। लेकिन उसके अलावा भी मैं ये भी बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकते हैं। तो अरुण जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में, और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू सर। तो अरुण जी, थैंक यू सर। हाँ नमस्कार। हाँ, तो अरुण जी, सबसे पहले आम एक जनरल डिस्कस करेंगे। जो आम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पब्लिक से, आपसे भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ के जी, रहने वाले हैं? मैं मुंबई के पास में ही एक छोटा सा सिटी है, वहां पे रहता हूँ। ठीक है, ज्यादा महाराष्ट्र, दूर नहीं। मुंबई के पास में ही है, ठीक है। जी तो दूसरा, जी जी। अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं मुंबई में फिलहाल। मुंबई में है फिलहाल। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? आप मुंबई में हैं, मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू पता चला। ठीक है। अ, ऐसा हुआ कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटीज के कुछ ये बीच में कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे, तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज का रिसर्च कर रहा था कि कहाँ पे मुझे ट्रांसफर मिल सकता है। हम्म तो उनमें से आपके एक दो वीडियोस पॉपअप हुए, मैंने हम्म। क्लिक किया तो मुझे जो जिस डिटेल में आप एक्सप्लेन कर रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैंने सामने से कांटेक्ट किया कि हाँ, ये थोड़े रिलायबल, जैसे आप डिटेल्स में जो बात कर रहे थे ऐसे जाने मानने लग रहे थे, इसलिए मैंने सामने से कांटेक्ट किया। तो आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं? आप एमबीबीएस जी फॉरम सर। से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक जी। ट्रांसफर स्टूडेंट है, आपने कहीं ट्रांसफर ली है पहले? एमबीबीएस किसी कंट्री में थे, यस। कहीं ट्रांसफर ले? यस। आपका यही केस है ना? जी सर। तो जी सर। ठीक है। तो जो आपने हमारी वीडियोस देखी है, वीडियोस का आपका क्या फीडबैक है? सर, वीडियोस में काफी अच्छे से डिटेल्स में आपने जो बातें की हैं, जो बारीकी बात जो यूजुअली ऐसे ही हम वहाँ पे रहे हैं तो हमको पता है कि ये जो डिटेल्स जो बारीकियों की आपने बात की है, ये ऐसे ही बंदे को पता हो सकता है जो कॉन्स्टेंटली बच्चों एक्सपीरियंस रखता है इस फील्ड में और बच्चों की मदद करता है। वो जानता है कि क्या टेक्निकल डिटेल्स होती हैं बाहर फॉरेन स्टूडेंट्स को फेस तो करने पर। मैं आपसे कंसल्टेंट का नाम नहीं पूछूंगा। जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जी। किसी भी कंट्री में गए थे, मैं सिर्फ यही पूछूंगा उसकी लोकेशन क्या है। जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप एमबीबीएस के लिए फॉरेन में गए थे, वो कहाँ का रहने वाले हैं? मैं जिस जो इनिशियल में जो कंसल्टेंसी से गया था वो मुंबई की कंसल्टेंसी है। ठीक है। एंड वो कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है, बट ठीक। द प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम ट्रांसफर के बाद हुई जब मैंने वो कंसल्टेंसी छोड़ दी। ठीक है। अभी दूसरा, जिसके थ्रू आपने ट्रांसफर लिया था, जिसके थ्रू आपने ट्रांसफर लिया था, जी। वो क्या चलता फिरता पर्सन था, जहां उसकी भी कोई कंसल्टेंसी थी? नहीं सर, वो वहाँ का एक स्टूडेंट था ऑलरेडी, जो ठीक है। वहाँ पे एडमिशन करवा रहा था। मतलब ऑलरेडी वो एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसने अपना ये कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब साथ में पैसा कमाता जी। है पार्ट जी। टाइम। और इस वीडियो में मैं और बता दूं, जी। जी। इस वीडियो में मैं और बता दूं, 60 से 70% यही काम बच्चे स्टार्ट कर देते हैं वहां पर, इन छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर। मैं किर्गिस्तान की बात करूं, यूक्रेन की बात करूं, उज्बेकिस्तान की बात करूं, वहां पे 60 से 70% बच्चे ये कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट कर देते हैं कि चलो यार, इसमें अच्छा पैसा है, पता तो चल ही गया है किस वे से काम करना है। दूसरा, इवन कुछ तो मैंने इस प्रोफेशन के अंदर डॉक्टर देखे हैं, डॉक्टर प्रोफेशन में हैं प्रोफेशनली, बट वो इस कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, बच्चों को विदेश में एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं
वो भी एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री, उनको मालूम है कि बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री के अंदर, इतने डॉक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे जितने इसमें एडमिशन में हमें मिल जाते हैं। चलो अभी हम टॉपिक पर आएंगे, जो आपका मेन टॉपिक है। टॉपिक आपका है कि आप यहाँ पर प्राइमरी कौन सी कंट्री में गए थे? प्राइमरी फ्रॉम इंडिया, कहाँ गए थे इंडिया टू पहले? मैं रशिया गया था। रशिया रशिया गए, में था मैं। ठीक है, रशिया चले गए। रशिया में क्या प्रॉब्लम आई आपको? सर रशिया में मुझे एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम्स इस तरीके से आई थी कि यूनिवर्सिटीज जो थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी, इन द सेंस के मैं बीच में मेडिकल इश्यूज की वजह से इंडिया वापस आ गया था। मुझे थोड़ा मेडिकल इश्यूज था, तो उस दौरान एक दो सब्जेक्ट की जो साइकिल लगती थी वो लग के फिनिश हो गई थी। ठीक है। और उस दौरान फिर मुझे कहा गया कि आपकी साइकिल ली जाएगी वापस, या दूसरे बच्चों के साथ आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन एडजस्ट नहीं किया गया, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये कहा गया कि आप रिपीट करें। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है, मैं एडजस्ट करने के लिए, रिपीट के लिए भी तैयार हूँ। तो एक एक बार रिपीट किया मैंने, फिर से वही उन्होंने दिक्कतें खड़ी की कि आप रिपीट स्टूडेंट है, ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, आप सेकंड सेमेस्टर में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आप आपका फिर से हम नहीं ले सकते। अच्छा। तो उस दौरान साल बचाने के लिए मुझे कोई दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ा था ट्रांसफर लेने के लिए। अच्छा, तो वहां पे उस अभी एक चलो इसमें देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कंसल्टेंट का या फलाना, इसमें आपका भी फॉल्ट है सर, क्योंकि एमबीबीएस की इतनी बड़ी डिग्री है। सर हाँ देखिए, जो चीज है, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री है, पढ़ेंगे नहीं, ऐसे एक्सक्यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, आएंगी ही आएंगी। सब पढ़ने की बात नहीं है सर, मैंने मैंने पढ़ा है और मेरे सारे मार्क्स कॉन्स्टेंटली अच्छे थे। उस अच्छा। टाइम पे मेरी मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा, मतलब ऐसे ऑपरेशंस के जैसा मेरा ठीक सिचुएशन था। ठीक ठीक ठीक। एंड उस एक डेढ़ महीने के दौरान उन्होंने हम्म। वो जो साइकिल रखी थी वो भी हाइजीन की साइकिल थी, एक अच्छा। माइनर सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं। हाँ 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 तो उन्होंने, और मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, हाँ। उन्होंने मुझे सामने से बोला कि हम आपको एडजस्ट करेंगे दूसरे बैचेस के साथ। ठीक है। तो मैंने वो कहा ठीक है, मुझे थोड़ा एग्जाम तो देना ही है इसका। तो ठीक है। उस दौरान उन्होंने फिर एडजस्ट नहीं किया मुझे सामने से, और हम्म। मैं तो वहीं था। एक साल रिपीट करने के बाद भी जब मैं वहां था तो ऑब्वियसली मुझे पढ़ना था, इसके लिए मैं वहां था। ठीक है। तो अभी मैं ये पूछूंगा, उस साल की फीस कितनी थी वहां पे? वहां पे साल की फीस ऑलमोस्ट $4,000 दे रहे थे, फोर फोर तो थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन फोर दैट। तो अभी आपने कितने साल की फीस उनको पे कर दी हुई थी? 3 साल की है। ओहो, 3 साल की फीस ऑलरेडी पे कर दी थी, 3 साल भी आपका टाइम भी स्पेंड हो चुका था। अभी आपने कौन कौन से सेमेस्टर क्लियर किए हैं आपने रशिया में? रशिया में मैंने 2.5 सेमेस्टर्स क्लियर है मेरे। उसकी ट्रांसक्रिप्ट हैं एंड आपके पास? हाँ, रशिया रशिया की ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट हैं। चलो, ये तो बढ़िया। वो इंग्लिश में है या रशियन लैंग्वेज में है? रशियन लैंग्वेज में है, बट उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो, तो अभी ऑफिशियल अभी ट्रांसक्रिप्ट्स है अभी इसके यूनिवर्सिटी बाद से। अभी इसके बाद आपने ट्रांसफर कहाँ ली, ये आपके साथ जो हैपनिंग हुई है? जी जी, तो मैंने जैसे मैंने बताया, साल बचाने के लिए मैंने पूछताछ की कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि जो मेरा साल भी बच जाए, और मुझे ये दिक्कतें ना आए जो ये सब्जेक्ट्स रुक गए हैं। तो मुझे अर्मेनिया का नाम सजेस्ट किया गया। एंड किसने सजेस्ट किया? सजेस्ट मेरे से पहले भी जो स्टूडेंट्स, जैसे आपने बताया कि ट्रांसफर्स लेते रहते हैं, तो रशिया में हम लोग की कंसल्टेंसी के दूसरे दोस्त लोग भी थे, तो हाँ हाँ। उन्होंने ऐसा बताया कि हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे मेरे साथ वाले जो थे, जो रिपीट करने जिनकी बारी आई थी, लेकिन मैं वहाँ एक साल रुक गया, लेकिन वो नहीं रुके, वो बोले हम नहीं रुकेंगे रशिया, हम दूसरी जगह देखेंगे ऑप्शन। अभी आपने फिर जब ट्रांसफर, मेरे साथ वो सेकेंड हाँ टाइम हाँ, हो, वो कहाँ पे आए अभी ट्रांसफर तो लेकर आप? हम अभी अर्मेनिया में सेंट थेरेसाज में है। हाँ, सेंट टेरेसा का आपको पता है स्कैम के बारे में क्या हैपनिंग हुई है?
जी, अभी रिसेंटली इन द सेंस पिछले 6-7 महीने से जो चल रहा है मैं जानता हूँ। तो जब आप आए थे उस टाइम आपने सर्च की थी यूनिवर्सिटी की? फैक्टली बताइए, यूनिवर्सिटीज की हाँ फैक्ट सर, बताइए। मैंने ज्यादा ज्यादा सर्च नहीं किया था। मैं उस टाइम हम्म। पे सिर्फ एक ही माइंड था कि मुझे मेरा साल बचे तो और उस टाइम मैंने एमसीआई का मतलब थोड़ा सा रिसर्च की थी, इतना ज्यादा रिसर्च डिटेल में नहीं किया था। मैंने सिर्फ बेसिक डाला था डब्ल्यू डॉम्स पे, उसका रिकग्निशन देखा हम्म। और एमसीआई का अप्रूवल था उस टाइम पे। तो मैंने ज्यादा उसके बारे में वो नहीं किया। और मतलब क्योंकि मेरे से पहले वालों का फीडबैक था कि हाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग को डिग्री मिलने वाली है, तो मैंने उस बेसिस पे वहां पे चला गया। अभी आपके साथ कितने स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी के अंदर? सर, मैं आपको बताएं कि जब से मेरा एडमिशन हुआ है मैं यूनिवर्सिटी गया भी नहीं, मतलब इन द सेंस मुझे वीजा ही नहीं मिला है 1 साल से। ओह, तो मेरा पूरा फोर्थ ईयर मैंने ऑनलाइन क्लासेस दिए, कितने मैंने पैसे ऑनलाइन एग्जाम्स दिए। कितने पैसे इस यूनिवर्सिटी को जमा करवाए हैं आपने? मैंने लगभग वो $4,000 के आसपास, मतलब जो ट्रांसफर फीस होती ये है। 4,000 आपने और यहाँ पे 4,000 आपने यहाँ पर भेजे हैं, 3 साल रशिया में दिए हैं, 4,000 यहाँ पर भी दे जी दिए आपने, और अभी 4 साल हो चुके हैं जी आपको, तो टाइम भी जी। चला गया है और यहाँ पर भी है। अभी आपके कांटेक्ट में और कितने स्टूडेंट हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के? इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कांटेक्ट में ऑनेस्टली, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं हूँ तो मुझे ऐसे कोई बैचमेट्स या ऐसा कुछ मिला नहीं है। ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में तो वैसे यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है जिसके हम्म। अंदर बच्चे काफी हैं, उनका डिस्कशन होते रहता है, जिनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हाँ क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। बट एज अ सच कोई ऐसा दोस्त या ऐसा फिर भी कुछ कोई क्वांटिटी कितने हो सकते हैं स्टूडेंट? नहीं। मेरे बैच में मुझे लगता है कम से कम 70-80 से 100 बच्चे हो गए जो ये ये स, ये प्रॉब्लम स, फेस कर नहीं, रहे हैं। नहीं, ये सारे ट्रांसफर वाले थे या नए भी हैं बीच में, 70-80? नहीं, कुछ कुछ ट्रांसफर वाले हैं, कुछ कुछ ऑलरेडी वहां पे है। वो 1-2 साल मुझसे पहले ट्रांसफर लिया था उन्होंने, 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो तो अभी आपको क्या लगता है उन बच्चों का फ्यूचर? अ, बहुत अनसर्टेनिटी है, अभी भी ग्रुप में डिस्कशंस चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो कहने के लिए कह देती है कि नहीं, हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि हमारा जो लाइसेंस रिवोक किया गया है उसको रिवोक रिवोक मतलब फिर से रिकंसिडर करें। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी का काम है, खैर वो तो करते रहेंगे, उनको उनकी यूनिवर्सिटी चलानी है। बट हमको तो हमारा फ्यूचर देखना है। तो हाँ जिस जी, हिसाब से बच्चों में ठीक है। मैं बहुत समझ ज्यादा गया आपकी सारी, पैनिक है। मैं सारी आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर गया। अभी सुनिए क्या है, इस वीडियो जी के थ्रू मैं इस यूम मीटिंग के थ्रू सब बच्चों को और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगा, एट लीस्ट कहीं पर भी जाने से पहले आपकी रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने किसी भी कंट्री के अंदर जाना है, पहली वीडियोस में भी बताया है, पिछली पुरानी अभी फिर बता दिया है, आप अगर अपने लेवल पर कोई वर्कआउट नहीं करेंगे तो सेम हैपनिंग होगी जो इस बच्चे के साथ हुई है। ये 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 रशिया ही नहीं है, अगर आपने अच्छी कंट्री में भी जाना है, जब तक देखो पढ़ना आपने है, मेरे जैसे बहुत है मार्केट के अंदर जिन्होंने पैसा बनाना है। अब मेरे पास आएंगे, अगर मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, मैं अपने 2 प्रोडक्ट को इस वे से आपके पास प्रेजेंट करूंगा तो आप कहेंगे इसके जैसी कोई कंट्री है ही नहीं। तो आपकी रिसर्च के बगैर यही हैपनिंग होगी हर एक स्टूडेंट के साथ। दूसरा, कोशिश करें वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाने की, कहीं पर भी आपने एमबीबीएस के लिए जाना है, और देखें उसकी स्टैंडिंग क्या है, कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और आपको उसकी वेबसाइट से उसके रिव्यू से पता चल जाएगा कि उसका क्या फीडबैक है उन यूनिवर्सिटीज का। प्राइवेट वाले यूनिवर्सिटीज में यही होगा, एक ये इसने बताया है, और भी जॉर्जिया में भी सेम थिंग है, एक यूनिवर्सिटी है, अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उसका क्या है क्या नहीं है, अगर किसी की कोई कंप्लेंट आएगी देन आई विल डेफिनेटली टेल द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। पहले आप ऑलरेडी सफर्ड थे वहां पर, वहां से ट्रांसफर लेकर आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर फंस गए। अभी इस बच्चे ने मुझे कांटेक्ट किया है कि सर मेरा कोई सोल्यूशन ढूंढिए, मेरा क्या हो सकता है। सर ऐसे है कि जो तो आपने अर्मीनिया के अंदर कुछ किया है उसको तो आप खत्म कर दीजिए, उसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी आपने जो रशिया के अंदर जितने साल लगाए हैं
उसके बेस के ऊपर वी कैन पुट योर एप्लीकेशन यूरोपियन कंट्री के अंदर मैं डाल सकता हूँ ट्रांसफर के लिए, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है उनकी फीस 6,500 यूरो से स्टार्ट होकर 7,500 यूरो की है, इसके बीच की रहेगी। ओके, अंडरस्टैंड करेंगे, अगर इतना बजट है तभी ये जी कोशिश करें। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू और कुछ बता दूं, हंगरी ने, पोलैंड ने और एक दो और कंट्रीज हैं, उन्होंने एक स्पेशल प्रिविलेज मतलब इंट्रोड्यूस करने जा रही है। उन्होंने अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन की है, शायद उसकी अप्रूवल आने वाले दिनों में आ जाएगी। ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं कि जो बच्चे यूक्रेन से सफर्ड हैं, आपके लिए नहीं, जो बच्चे यूक्रेन से सफर्ड हैं वो कह रहे हैं कि उनको हम सबको एडमिशंस देंगे अपनी दोनों कंट्रीज के अंदर, और उनकी कोशिश यही है कि जो बच्चे फीस प्रीवियस यूनिवर्सिटीज में दे रहे थे वही फीस उनकी उन दोनों कंट्रीज के अंदर लगेगी। मतलब ये उनकी एक प्रपोजल है, उन्होंने मिनिस्ट्री को भेजी है और मैंने मेल डाल के ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से डिस्कस कर लिया है, उन्होंने भी मुझे यही आंसर भेजा है कि आप वेट करिए, तो तब तक आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो अभी आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, पहले ये बताइए। सर कर सकते हैं, लेकिन कैसा होगा, मतलब कितने लॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं कि फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक। अब मींस मेरा फॉर एडमिशन, प्रॉब्लम फीस नहीं का नहीं है, इट्स मोर अबाउट द टाइम। नहीं टाइम अबाउट द एडमिशन प्रोसेस यू आर आस्किंग, अबाउट द स्टडी ड्यूरेशन यू आर आस्किंग। स्टडी ड्यूरेशन सर, स्टडी स्टडी ड्यूरेशन ड्यूरेशन इज द मेन अभी दिस आपने वहां पर 3 साल कंप्लीट किए हैं रशिया में कि 2 साल? थिंग। जी 2 साल या 3 साल? सर, 3 साल के 3 साल कंप्लीट किए हैं। तो जो 2.5 सेमेस्टर, हाँ जो जी भी आपने इनके अंदर जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं उसके ट्रांसक्रिप्ट मैं रिस्पेक्टिव जी यूनिवर्सिटीज में भेज दूंगा। वो उनके डिपेंड है कि वो आपको 4th सेमेस्टर में दे, 3rd में दे या 5th में दे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। दे विल चेक द सिलेबस, उसको चेक करने के बाद दे विल गिव द डिसीजन। अभी आप मुझे केस दे रहे हैं कि सर मैं अभी 3 साल कंप्लीट कर लिए, मैं तो अभी 7th सेमेस्टर में ही एडमिशन लेना चाहता हूं, तभी मेरा केस प्रोसेस करें, वो एक फेक कमिटमेंट होगी आपके लिए, क्योंकि दिस इज नॉट इन जी माई हैंड, इट इज द डिपेंड ऑन द हैंड्स ऑफ जी द एम्बेसीज। अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है, उनके पैरामीटर्स हैं, दे विल चेक। ये यूक्रेन जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, रशिया जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ना ही ये अर्मीनिया जैसी यूनिवर्सिटीज हैं। वहां पर तो आप दे देंगे तो आ ही जाएगा एडमिशन, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और ये एजेंट के हाथ में नहीं है मेरे पास। इन यूनिवर्सिटीज को तो एजेंट के हाथ में ही है, क्योंकि उनको मालूम है जी कि इन्होंने बच्चा भेजना है, एडमिशन भी कंफर्म है, वीजा भी कंफर्म है, बट यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा है, आपका जो एडमिशन है एक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पड़ेगा, 2-3 यूनिवर्सिटीज में मैं डालूंगा, तो जहां से ग्रीन सिग्नल मुझे आया तो वहां पर हम आपका केस प्रोसेस करेंगे। जी सर, ये जो आपने जो कंट्रीज जैसे बताई हैं, बिटवीन 6,000 to 7,000 का US डॉलर्स का जो आपने बजट बताया है, ये कौन सी कंट्रीज में होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये मैं रोमानिया का बजट बताया आपको। ओके, रोमानिया में हो सकता अच्छा, है, रोमानिया में। हाँ रोमानिया में हो सकता है, बाकी मैं ट्राई करूंगा, लेकिन वो यूरोपियन कंट्री नहीं है, यूरोप के साथ में लगी हुई है कंट्री, सर्बिया है, उसकी फीस इससे कम ही आएगी। हाँ सर्बिया सुना है आपने? जी जी सर, जानता हूँ। वहां की भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में डालूंगा, वहां पर मैं एक ट्राई करूंगा साथ में कि इससे भी कम फीस आपके लिए आ जाए। लेकिन दिस इज नॉट ए यूरोपियन कंट्री, बट इट इज बेटर देन रशिया से या यूक्रेन से। जी जी सर, मैं समझ जानता हूँ मैं। तो सर, जैसे एनी बेसिक क्वेश्चन, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि रिसर्च करनी चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला स्टूडेंट यही पूछता है कि MCI रिकग्निशन और आगे को क्या दिक्कतें आ सकती है मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। देखो, जो तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, एमसीआई छोड़ दीजिए आप, हम इंडियंस को एक ही मेंटालिटी है, एमसीआई रिकॉग्नाइज है, एमसीआई रिकॉग्नाइज है, क्योंकि हमारे एजेंट्स सारे के सारे डिस्कस एमसीआई की करते हैं, एमसीआई से अप्रूव्ड है जी, यहाँ पे जी एमसीआई से। देखो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है या नहीं है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। जी लीव सर, इट अबाउट इंडिया, जी सर, आप इंडिया के ऊपर डिपेंड है। आप देखिए कि क्या मेरी इस यूनिवर्सिटीज में मैंने एमबीबीएस की है, कि वेदर आई कैन अपेयर इन यूएसएमएलई एग्जाम, वेदर आई कैन अपेयर इन पीलैब जी एग्जाम्स,
This is the important thing. Whether after completion of this degree, this is recognized in Canada. If you are putting for PR there, permanent residencies के लिए जाना है या वहां पर हायर स्टडीज के लिए जाना है, कि whether वहां पे acceptable है या नहीं है. तो whatsoever यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं आपको भेजूंगा, एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज रहेंगी और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज रहेगी. Okay. And language of medium of entire instruction is English, sir? entire in English. अगर तो उनकी लोकल लैंग्वेज में होगा तो फिर तो फाउंडेशन भी लगेगा, पहले आपको लैंग्वेज भी सीखनी. व्हाट्सएवर मैंने अभी डिस्कस किया है ये एंटायर इन इंग्लिश मीडियम. ओके ओके, थैंक यू सर. एंड जैसे मैं एक और बात कह रहा था कि जैसे ये जो मेरा जो सिचुएशन हुआ है सेंट थेरेसास में, हम लोग को एडवाइजरी आई है कि क्योंकि मेरा सिचुएशन थोड़ा टाइम सेंसिटिव है, तो हम लोग को एडवाइजरीज आई हैं कि आपको विद इन 1 मंथ और विद इन 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर आपको अपने प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने हैं, आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स निकालने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कहाँ से? सेंट थेरेसास से. नहीं, ट्रांसक्रिप्ट निकालने मतलब उनसे लेने हैं आपने? यूनिवर्सिटीज को जी, यूनिवर्सिटीज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस गए हैं इंडियन एम्बेसी से कि आपको अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स हैंड ओवर करना है. अच्छा अच्छा, वो अपने निकलवा लीजिए. मतलब समझ गया मैं, जो आपने वहां पे स्टडी की है वो मतलब जी 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 जी, जो मैंने सेंट थेरेसास में 1 साल जो किया है. हाँ, पता क्या है, दिस इज आल्सो प्लस पॉइंट फॉर यू. ये यूनिवर्सिटी का जो लाइसेंस है वो रिवोक्ड हुआ है. अगर वो लाइसेंस रिवोक्ड हुआ है ना, तो दैट इज क्रेडिबल फॉर यू, क्योंकि अनदर यूनिवर्सिटी में जब हम डालेंगे ना तो वो देखेगी कि यार इसका तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, बच्चे का क्या कसूर है. ठीक है ना? तो दैट वी कैन सी, वो भी उनको भी साथ में मैं अटैच करूंगा. बट वो इसमें आपको इंटरोगेशन जरूर करेंगे कि आप रशिया से भी आपने ट्रांसफर ली थी, वो क्यों ली थी, क्योंकि दैट इज द मेन क्वेश्चन. अभी डिपेंड है, मैंने फिर बता दिया, वो यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं है कोई एडमिशन बांट रही हैं. दे विल चेक पैरामीटर्स. जैसे आप कह रहे हैं सर यूनिवर्सिटी कैसी अच्छी है, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भी चेक है, क्या स्टूडेंट भी अच्छा है, पढ़ने वाला है या नहीं है, वो भी चेक करते हैं. ये भी ख्याल रखिए. जी 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 जी, सही बात है. इनमें मैं डालूंगा तो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई सर वे आउट जरूर निकलेगा. जी. तो सर आप एक टाइमलाइन बता सकते हैं? टाइमलाइन अभी ओपन हो चुकी है, अभी स्टार्ट करें सर. इनका ऑलरेडी एडमिशन ओपन हो चुके हैं. ये शेंगन के यूरोपियन में वीडियोस डाल रहा हूँ कि डालो अगर जाना है. जी हाँ, इनके डॉक्यूमेंट. तो सर क्योंकि जैसे मुझे भी मेरे फैमिली हेलो, आवाज नहीं आ रही सर. हाँ हाँ बोलिए. हेलो. हाँ हाँ. तो सर जैसे मतलब मैं पेरेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. मेरे पेरेंट्स को सब पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. ठीक है. तो उनका ऐसा है कि कब तक के तुम्हारा होगा, लाइक सितंबर से पहले, अगस्त सितंबर से पहले कुछ नहीं. अभी ओपन हो चुके हैं, अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो मतलब मुझे बेसिकली अगले सेमेस्टर मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में ही मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर कोई भी अभी नहीं सर, इनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं. इनका एक ही इनटेक होता है सितंबर का. तो अब शेंगन यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो टेक द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल. ओके सर. एंड सर लाइक जो आप मुझे जो यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने वाले हैं उनके नाम तो जैसे मैं वो बता दूंगा जब आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, तो देन आई विल शेयर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज की इन में डाल रहा हूँ. ओके सर. तो जैसे आपने वीडियोस में स्मॉल रिटेनिंग फीस के बारे में बात की थी, तो वो रिटेनिंग फीस मुझे कितना पे करना है, कैसे पे करना है, वो मैं सारा आपको बता दूं. मैं 15 से 20 हजार एडवांस में लेता हूँ पहले. उसके बाद मेरी जो बाकी की फीस है, जब आपका वीजा आएगा, नॉट एडमिशन, वीजा आएगा, दैट टाइम आई विल टेक इट. वो अभी 1500 यूरो से स्टार्ट हो जाती है. 1500 से लेकर 3000 यूरो तक की है. डिपेंड है कि कौन सी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, बट वी आर टेकिंग इट व्हेन द वीजा विल कम. तो ठीक है सर. बाकी फिर अरुण जी बाद में डिस्कस करेंगे. आपके पास मेरा नंबर तो है ही है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं.
तो ठीक है सर अरुण जी, थैंक यू, आपसे डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारे व्यूवर्स के लिए, वो भी इसको देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं, जहां अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिसमें कि पब्लिक का बेनिफिट हो सके, तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने मंच के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम को हाइड किया जाए, आपके फेस को ब्लर किया जाए ड्यूरिंग द जूम मीटिंग, वो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो थैंक यू जी अरुण जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।